हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल सौरव मैथमेटिक्स क्लासेस। और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का पोलिनोमियल्स। मैंने बहुत दिन से वीडियो बनाया नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था और मैं गांव में था। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पोलिनोमियल्स। आप लोग समझिएगा, देखिएगा क्या है। मेरे दोस्त, वक्त को अपना बनाने में भी वक्त लगता है। आप लोग भी जानते हैं, मेहनत तो करना पड़ेगा आपको भी, जैसे हम कर रहे हैं। आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठिए और समझिए और बनाइएगा। पहले इसका कुछ मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ और आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, क्या क्या इसमें होता है। उसके बाद चैप्टर खुद पर खुद बन जाएगा आपका, ठीक है। पहला इसमें समझिएगा, कांस्टेंट किसको बोलेंगे। ठीक है, और इसका वेरिएबल। तीसरा नंबर समझिएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स। और समझिएगा टर्म्स या कोफिशिएंट। ठीक है मेरे दोस्त, कोफिशिएंट COEFFICIENTS कोफिशिएंट। देखिएगा मेरे दोस्त, कांस्टेंट किसको बोलेंगे। कांस्टेंट, इसके बाद वेरिएबल, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल्स, टर्म्स, कोफिशिएंट। पहले आप समझिएगा पोलिनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल्स। ठीक है, सीबीएसई वालों के लिए डिफिनेशन है, बिहार बोर्ड वाले भी बोल सकते हैं। बिहार बोर्ड वाले के लिए है, वैसा बीज व्यंजक जिसके चरों का एक घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद बोलते हैं। पोलिनोमियल्स को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अचर, वेरिएबल को बोलते हैं चर। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब समझिएगा, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी 10, 12, कुछ भी ETC, ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट का वैल्यू कभी बदलता नहीं है, कांस्टेंट हमेशा अचर है, इस कभी नहीं बदलेगा। वेरिएबल किसको बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे 3x या 4x स्क्वायर या 5x क्यूब। मतलब समझिएगा, वेरिएबल में होता क्या है कि x का वैल्यू अगर x के जगह 1 रखिएगा तो इसका मान कुछ वही रहेगा, अगर x के जगह 2 रख दीजिएगा तो उसका मान बदल जाएगा। इसी को बोलते हैं वेरिएबल। x के जगह अगर 4 रखिएगा तो इसका मान वैल्यू बदल जाएगा, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हुआ क्या कि x की जगह अगर 1 रखिएगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, 2 रखिएगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, 3 रखिएगा तो कुछ और वैल्यू आएगा, उसी को बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल समझ में आ गया। आप समझिएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल है और जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है उसको मिला देंगे। देखिएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये क्या है, वेरिएबल है 3x, ये क्या है, वेरिएबल है, प्लस 7 लिख दी, ये क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को मिला दिए, मतलब खिचड़ी बना दिए, उसी को क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, और पोलिनोमियल्स क्या होता है, पोलिनोमियल्स कभी भी रूट में नहीं होगा। ठीक है, अगर 4x के पावर √6 है या कुछ भी है, पोलिनोमियल्स कभी भी पावर में या पावर में फ्रैक्शन नहीं होता है पोलिनोमियल्स में। जैसे 3x के पावर 1/2 प्लस 4x के पावर -3 प्लस 4x प्लस 5, ये पोलिनोमियल्स नहीं है। पोलिनोमियल्स कभी भी उसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। समझिएगा मेरे बात को, पोलिनोमियल्स ये नहीं है। पोलिनोमियल्स इसको बोलेंगे 4x स्क्वायर प्लस
3x-5, ये पोलिनोमियल्स इसको बोल सकते हैं। बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन में हो सकता है, 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसके पावर। और पोलिनोमियल्स कभी भी रूट में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पोलिनोमियल्स में होता है वैसे बीज व्यंजक जिसके चरों का एक घात एक पूर्ण संख्या हो, उसी को पोलिनोमियल्स मतलब बहुपद कहते हैं। टर्म्स किसको बोलते हैं, ठीक है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं या पोलिनोमियल्स लिखे हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो फर्स्ट टर्म में क्या है 4x², सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में 3x⁻1/2, ये सेकेंड है। थर्ड में क्या है 7 है। तो ये हो गया टर्म। टर्म किसको बोलेंगे, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कुछ भी है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल्स है, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म या थर्ड टर्म पोलिनोमियल। कोफिशिएंट किसको बोलेंगे, 4x² + 5x³ + 6, ठीक है। अगर बोलेगा x² का कोफिशिएंट कितना है, x² का गुणांक कितना है, तो 4 बोलेंगे मेरे दोस्त। x² का गुणांक कितना है, 4 बोलेंगे। अगर बोलेगा x³ का गुणांक कितना है, तो 5 बोलेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट उसी को बोलते हैं x² का जो 4, इस एक अगर यहाँ x की जगह q है तो इसका यहाँ 5 है तो 5 बोलेंगे, 6 रहेगा तो 6 बोलेंगे, 7 रहेगा तो 7 बोलेंगे। यहाँ x² की जगह कितना है, इसका x² का कोफिशिएंट कितना है, 4, तो 4 बोलेंगे। अब देखिएगा डिग्री किसको बोलेंगे, डिग्री 6x⁵, ठीक है, + 4x-7, ये पोलिनोमियल्स है, ठीक है। अब इसमें पूछेगी कि सबसे ज़्यादा डिग्री किसका है, ठीक है। तो जिस पोलिनोमियल्स में जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। या x की पावर कितना है 5, तो डिग्री कितना हो जाएगा 5, डिग्री कितना हो जाएगा 5, तो डिग्री कितना हो गया 5। और अगर सर और ऐसा दे दिया 9x³ y6 + 6x⁸ y⁴ + 3xy - 12, ये पोलिनोमियल्स दे दिया, ठीक है। आप अगर आपसे पूछेगा कि इसमें एक डिग्री x का डिग्री कितना है और y का डिग्री कितना है, तो आप बताइएगा, देखिएगा सर x के पावर जो सबसे ज़्यादा होगा, डिग्री सबसे ज़्यादा पावर होगा x का, वो x का डिग्री हो जाएगा। x के पावर 3 है, यहाँ y के पावर 6 है, यहाँ x के पावर 8 है, और कहीं x के पावर इससे ज़्यादा लग रहा है तो x के पावर 8 लग रहा है, तो x का डिग्री कितना हो गया 8। अगर पूछेगा कि y का डिग्री कितना है, तो y का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1, ये दोनों 1 है, तो y का डिग्री कितना हो जाएगा, कितना 6, ये हो गया y का डिग्री। समझ में आया डिग्री किसको बोलेंगे। और आगे पढ़ाने वाले जा रहे हैं हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स एंड डिग्री। देखिएगा पोलिनोमियल्स जो है आपका बहुपद 2 भागों में बांटा गया है, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पहला टर्म के आधार पर और डिग्री के आधार पर, ठीक है। टर्म्स के आधार पर बोले जाएगा तो टर्म्स के आधार पर, टर्म्स के आधार पर, ठीक है। तो पहला होता है मोनोमियल्स, दूसरा होता है बाइनोमियल, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। मतलब मोनोमियल्स पद के आधार पर, टर्म्स है, मोनोमियल्स पद के आधार पर है, पद के आधार पर हो गया मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मोनोमियल्स में एक टर्म होगा, एक पद होगा, बाइनोमियल्स में 2 पद होगा, ट्राइनोमियल्स में 3 पद होगा। इसे देखिएगा 4x,
तो एक वो पद हो गया 4x², एक पद हो गया। बाइनोमियल्स बोलेगा तो 4x² प्लस 6x, ठीक है। ट्राइनोमियल्स बोलेगा तो 6x² प्लस 4x माइनस 4, ये हो गया ट्राइनोमियल्स। मतलब पद के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ठीक है, ठीक है। एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, मोनोनोमियल्स, बाइनोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मतलब इसमें एक टर्म होगा, इसमें 2 टर्म होगा, इसमें 3 टर्म होगा। ये हो गया टर्म के आधार पर। और आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं डिग्री के आधार पर, तो डिग्री के आधार पर देखिएगा, मैं डाल रहा हूँ। डिग्री के आधार पर, ठीक है, डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर पहला होगा लीनियर पोलिनोमियल्स, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल्स। तीसरा क्यूबिक। चौथा बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। समझिएगा, डिग्री के आधार पर पहले तो बता दें पद के आधार पर, मतलब टर्म के आधार पर, और उसके बाद डिग्री के आधार पर। लीनियर पोलिनोमियल्स मतलब रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बहुपद, द्विघाती बहुपद। क्यूबिक पोलिनोमियल्स मतलब त्रिघाती बहुपद, और बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स चतुर्थघाती बहुपद। मतलब रैखिक बहुपद में क्या होगा, इसमें चर पद का अधिकतम घात 1 होगा। मतलब देखिएगा, इस 4x के पावर कुछ भी नहीं है तो 1, ये क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया, ठीक है, ठीक है। 6x क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। 7x क्या है, लीनियर पोलिनोमियल्स है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, क्वाड्रेटिक में हो जाएगा 4x², ठीक है, 4x², ठीक है। और समझिएगा 6x², इसके पावर कितना है, घात कितना है, 2। 6² प्लस 4, इसका घात कितना है, 2, ठीक है। ये वो क्वाड्रेटिक। अब देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल्स, मतलब इसका घात कितना होना चाहिए, घात 3 होना चाहिए। तो 6x³ प्लस 3, ठीक है, इसका पावर कितना है, 3, कि क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। सब 4x³ प्लस 6x माइनस 3, इसका घात कितना है, 3, तो क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। चतुर्थ घाती में क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक, चतुर्थ घाती बहुपद। इसमें मतलब पावर कितना होना चाहिए, 4, ठीक है। मतलब चतुर्थ घात में पावर कितना, डिग्री के आधार पर अगर लीनियर पोलिनोमियल्स है, अगर रैखिक बहुपद है तो इसका पावर 1 होगा हमेशा। अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका पावर 2 होगा, क्यूबिक है तो पावर 3 होगा, और ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसका पावर 4, और देखिएगा 6x के पावर 4 माइनस 3x प्लस 6, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। आपका पोलिनोमियल्स का इतना ही बेसिक था और मैंने बता दिया है, और इसका कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, और आप लोग भी देखिएगा, खुद ब खुद आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिएगा मेरे भाई, अब मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2 का है। बेसिक मैंने बता दिया है, और आप खुद देखिएगा और समझिएगा और बना लीजिएगा। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स, ठीक है। देखिएगा एक्सप्रेशन ऑफ फॉलोइंग, यहाँ डिग्री बताना है, पोलिनोमियल्स का डिग्री बताना है। यहाँ पर देखिए x के पावर 5 माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7, यहाँ पे x के सबसे ज़्यादा पावर कौन सा है, तो यहाँ x के पावर 3 या x के पावर 5 है, तो इससे डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब दूसरा देखिएगा y के पावर q है माइनस √3y है, ठीक है, तो y के पावर कितना है, 3 है, q है, तो कितना इसका डिग्री हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा तीसरा नंबर देखिएगा t² t के 2/5 t प्लस √2, ठीक है, यहाँ t के पावर कितना है, 2। अब बोलिएगा कि रूट में है तो कैसे होगा, पोलिनोमियल्स नहीं होगा, कैसे होगा, देखिए यहाँ पर y है ना, y का कोफिशिएंट रूट में है √3, यहाँ पे √2 कांस्टेंट है,
ठीक है। अब बोलिएगा, देखिएगा चौथा नंबर देखिएगा कि ये जो रूट जेड है इसका पोलिनोमियल्स इसका डिग्री नहीं होगा। चौथा नंबर का डिग्री नहीं होगा। पाँचवा का भी डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्रैक्शन में है, बट्टा में है, ठीक है, इसका भी नहीं होगा। छठा नंबर देखिएगा, छठा नंबर एक्स के पावर 108 माइनस 1 है, तो इसका होगा। एक्स के पावर कितना डिग्री है? 108 है, तो ये हो जाएगा। उसी प्रकार देखिएगा आप लोग सोल्व करें, रूट एक्स 12 में करनी में कितना है? 3 माइनस 27, तो इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। क्या है कि एक्स जो है ये क्या है? रूट में है, नहीं होगा। अगर इसका कोफिशिएंट रहता रूट में, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट में रहता रूट 3 या जो कुछ, तब होता, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है वेरिएबल रूट में है, तो इसका नहीं होगा। अब देखिएगा आठवां नंबर क्या है? 1/√2 एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 2, तो इसका हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1/2, और सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2। आठवां नंबर का डिग्री 2, क्योंकि ये 1/√2 है, रूट में है, लेकिन एक्स स्क्वायर का है, कोफिशिएंट है इसका √2 में, तो ये होगा। 9 नंबर माइनस में है, नहीं होगा, माइनस में इसका डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा 10वां नंबर 1 है, 1 दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट है, इसका कोई वेरिएबल नहीं, एक पावर नहीं है, तो 0। 11वें नंबर का क्या होगा? 11 नंबर भी 0, इसका भी नहीं होगा। 12वां नंबर क्या है? वाई स्क्वायर का पावर कितना है? 2, तो इसका कितना हो जाएगा? डिग्री 2। तो इन केस पोलिनोमियल्स राइट इन डिग्री, ठीक है। अब दूसरा समझिएगा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो राइट द डिग्री ऑफ ईच द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, ठीक है। 2x माइनस √5 ये है दिया हुआ, और इसका डिग्री कितना है? 2x के पावर कुछ नहीं तो 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया? 1। अब देखिएगा 3 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x³, ठीक है। तो यहाँ पर x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 3। अब बोलेगा यहाँ एक को ना x था, इसलिए का पावर कुछ नहीं था 1, इसका डिग्री 1। इसका सबसे ज़्यादा पावर कितना है? 3, तो इसका डिग्री 3। इसका क्या है? इसका कुछ नहीं, 0। ये कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। अब उसी प्रकार देखिए 8x के पावर 4 माइनस 36x प्लस x के पावर 7, सबसे ज़्यादा x के पावर कितना है? 7, तो इसका कितना हो जाए? डिग्री 7। यहाँ x के पावर 9, x के पावर 5, 3x के पावर 10 प्लस 8, x के पावर सबसे ज़्यादा डिग्री कितना है? 10, तो इसका कितना डिग्री हो जाएगा? 10। ये 5 है, ये 9 है, तो सबसे ज़्यादा 10 है, तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, तो x स्क्वायर, x के पावर कितना है? 2, तो इसका कितना हो जाएगा? डिग्री 2। अब तीसरा नंबर समझिएगा, तीसरा नंबर कोफिशिएंट ऑफ x³ ये जो दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x³ x के पावर 4, तो x³ का कोफिशिएंट कितना है? तो -5, x³ के साथ गुना में कितना है? -5। उसी प्रकार कोफिशिएंट ऑफ x इन √3 माइनस 2√2 x प्लस 4x स्क्वायर, मतलब x का कोफिशिएंट कितना है? x का कोफिशिएंट -2√2, x का कितना है? -2√2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो π/3 एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर के साथ गुना में कितना है? कोफिशिएंट में π/3, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/3, याद रखिएगा। अब देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3x माइनस 5, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का कितना? तो 3x माइनस 5, तो यहाँ कोई है दिया हुआ? यहाँ दिया हुआ है नहीं ना, इसका कहाँ से होगा? नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है, यहाँ एक्स से है, तो इसका नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, 0 हो जाएगा। और देखिएगा गिव एंड एक्सप्लेन्स बाइनोमियल्स डिग्री 27, ठीक है। स्केच पेन किधर गया? हाँ देखिएगा बाइनोमियल डिग्री 27, बाइनोमियल में क्या बताए थे कि 2 पद होना चाहिए, तो देखिएगा इसे बाइनोमियल में दे दिए 4x, ठीक है, 2 पद होना चाहिए, 6
ठीक है। और डिग्री कितना 27 लिख दें, एक एग्जाम्पल देना था। ये हो गया आपका आंसर। कुछ भी अपने मन से देखते हैं, 4 की जगह पर आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लेकिन हाँ डिग्री में 27 लिखना जरूरी है। और बाइनोमियल है तो 2 पद लिखना जरूरी है। मोनोनोमियल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, मोनोनोमियल्स डिग्री इन 16, मतलब एक पद x के पावर 2x के पावर 16 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। गिव एंड एक्सप्लेन ट्राइनोमियल डिग्री 3, ठीक है। तो 3 पद वाला लिखना है, ठीक है। तो 3 पद वाला लिखना है तो 3x + 2y - 6 ये लिख दे ट्राइनोमियल। एगो पद, एगो दूगो तीन गो, और इसमें पावर कितना देना, डिग्री 3, तो इसके पावर 3 दे दिए। ये आपका हो गया। आप देखिएगा एक्सरसाइज 2 का ए का 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और 5 नंबर में देखिएगा क्लासीफाई द फॉलोइंग ए लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये खुद पर खुद आपका बन जाएगा। तो देखिएगा इसमें के वो पद है, 2x² + 4x, समझिएगा इसको। देखिएगा 2x² + 4x के वो पद है, एगो पद दूगो पद, ठीक है। तो क्या हो गया, एगो पद दूगो पद नहीं, पद तो टर्म एगो दूगो है लेकिन पावर क्या है, दूगो है। तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। उसी प्रकार देखिएगा x - x³ है, ठीक है। तो इसके पावर कितना है, 3, तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक। क्या हो जाएगा, क्यूबिक। उसी प्रकार देखिएगा आप बना लीजिएगा आगे क्वेश्चन, 2 - y - y², इसके पावर कितना है, 2, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। -7 + z, इसके पावर कुछ नहीं तो 1, तो क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। और आपसे आपका एक्सरसाइज 2.A का एक खत्म हो गया। और आप घर पर भी बैठे बैठे बना सकते हैं। और आगे का एक्सरसाइज आप लोग बनाकर देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आग लगा दीजिएगा, जला दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा। थैंक यू। अरे ले